Welcome back to the channel, guys. So today we'll be practicing some PYQs and MCQs of Unit 1. So let's start with question number 1. तो पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रल योगा का जो टर्म है वो किसने पॉपुलराइज किया था। एंड आपके ऑप्शंस हैं पाणिनि, पतंजलि, श्री औरोबिंदो या फिर रामकृष्ण परमहंस। सो योगा से आप पतंजलि को हमेशा रिलेट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको इंटीग्रल भी साथ में दिया गया है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी श्री औरोबिंदो. Now, second option is according to Indian concept of self, elements of psychological self include. तो जो हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट है हमारे सेल्फ का, दैट इज़ अबाउट पतंजलि योग सूत्रा, उसमें हमें सेल्फ के एलिमेंट्स बताए गए हैं कुछ, कि जो हमारा सेल्फ है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है. सो देयर आर मन, बुद्धि, चित्त एंड अहंकारा. तो यहाँ पे आपको चित्त का ऑप्शन नहीं दे रखा. सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो मन, बुद्धि एंड अहंकारा होगा. दैट विल बी ए, बी एंड सी. सो आवर फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से थ्योरिस्ट ने इस कोटेशन को बोला है कि व्हेन वी हैव पास्ड बियॉन्ड इंडिविजुअलाइजिंग देन वी शैल बी रियल पर्सन्स, ईगो वॉज द हेल्पर एंड ईगो इज़ द बार. सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है श्री औरोबिंदो, क्योंकि इन्होंने इसी तरीके के बहुत सारे कोटेशंस दिए हैं जिनको आप गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इंडिजनाइजेशन ऑफ रिसर्च वॉज प्रपोज्ड फॉर. और आपके ऑप्शंस हैं प्रमोशन ऑफ द नाइफ कल्चर, ओवरकमिंग द डिफ़िकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग रियलाइबिलिटी, ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी इन एक्सप्लेनिंग फिनोमिना इन अ कल्चर और इंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन द रिसर्च. तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इंडिजनाइजेशन के बारे में पढ़ा रही थी कि हमारे इंडिया में रिसर्च को लाना या इंडिया में रिसर्च को दोबारा से डेवलप करना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. और यहाँ पे हम उन चीज़ों को या कुछ ऐसे पर्टिकुलर टेस्ट थे जिन्हें हम अप्लाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमें इंडिया के हिसाब से या इंडिया के कल्चर के हिसाब से उन टेस्ट को चेंज करना पड़ा था. सो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि बिकॉज़ हमें डिफ़िकल्टी हो रही थी, कुछ कल्चरल इश्यूज़ हो रहे थे, इसीलिए उनको ओवरकम करने के लिए हमें रिसर्च को प्रपोज़ करना पड़ा. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा पॉजिटिव पैराडाइम सब्सक्राइब्स टू, कि जो हमारा पॉजिटिव पैराडाइम है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है या कौन सी चीज़ को वो सही बताता है. सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, कि हमारी जो रियलिटी है वो सोसाइटी के थ्रू या सोशल हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्ट होती है. ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट रियलिटी, कि जो हमारी रियलिटी है वो ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं वो हमसे अलग है. फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ रियलिटी, कि हम रियलिटी को एनालाइज करते हैं फिनोमिनोलॉजिकली, या फिर मेंटेनिंग पॉजिटिविटी इन द रिसर्च, या फिर हमें रिसर्च में पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है, इसीलिए ये पॉजिटिविस्ट पैराडाइम को लाया गया है. सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ सेकेंड, विच इज़ कि जो हमारा इंडिपेंडेंट है रियलिटी ऑब्जर्वर से, उसी बारे में हमारा पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है वो बात करता है. सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड इन फेवर ऑफ साइंटिफिक रियलिज्म. सो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि साइंटिफिक रियलिज्म होता क्या है. साइंटिफिक रियलिज्म का मतलब क्या है कि जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज़ हैं या जितना भी साइंस है वो हमारे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करता है. तो हमारा जो यूनिवर्स है दैट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय साइंस, इसे हम साइंटिफिक रियलिज्म बोलते हैं. और इसमें हम ऐसा मानते हैं कि जितनी भी थ्योरीज़ हैं हमारी साइंटिफिक थ्योरीज़ वो कहीं ना कहीं सच हैं या वो ट्रू हैं. तो इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं जो इस चीज़ के फेवर में है. सबसे पहला आता है हमारे पास कोरोबोरेशन. कोरोबोरेशन का मतलब क्या है, जब हम किसी भी एविडेंस को सपोर्ट करते हैं या हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस होता है जो हमारी इन थ्योरीज़ को सपोर्ट करे, उसे हम कोरोबोरेशन कहते हैं. एम्पेरिसिज्म क्या होता है, एम्पेरिसिज्म का मतलब है जहाँ हम एक्सपेरिमेंट्स का या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का यूज़ करें किसी भी आइडिया को बेस बनाने के लिए. थर्ड ऑप्शन हमारे पास है मिरेकल आर्ग्यूमेंट. मिरेकल आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, जहाँ हमारा ये बिलीफ होता है कि कोई भी जो इवेंट हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है वो गॉड के थ्रू हो रही है या वो एक मिरेकल के थ्रू हो रही है. ठीक है, तो यहाँ हम साइंस की बात नहीं करते. सेम सेलेक्टिव ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी फ्यूचर की जो चीज़ है उसमें हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि हर फ्यूचर की चीज़ के पीछे एक रीज़न है. और ऑप्टिमिज्म
के थ्रू हम उस फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं या उस फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है दैट विल बी ए एंड बी, जहाँ हम बात करते हैं सिर्फ साइंस से रिलेटेड चीज़ों की। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन आता है, जहाँ हम बात करते हैं कि मिस्टर गुप्ता ने एक ऐसा लेवल अटेन कर लिया सेल्फ़ का जहाँ उन्हें जेन्युइनली मज़ा आता है प्रे करने में, मेडिटेट करने में और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में। तो इसमें हमें ये बताना है कि ये किस टाइप के या कौन से सेल्फ़ पर इस वक्त वो हैं अकॉर्डिंग टू सूफिज़म। तो ये आपको सीधे सीधे इसका आंसर है सेकेंड, दैट इज़ द इंस्पायर्ड सेल्फ़, जो हमने हमारे टाइप्स ऑफ या नर्व्स ऑफ सेल्फ़ में पढ़ा था। ठीक है, ये 8th क्वेश्चन को हम अभी एक बार के लिए छोड़ देंगे बिकॉज़ ये पूरा नहीं है। फिर हम आते हैं इस क्वेश्चन पे कि प्लाटो के अकॉर्डिंग जो हमारी चैरियट की एलर्जी है या थ्योरी है, इसमें से कौन सी वो ट्रू है या कौन सी करेक्ट है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं, मॉर्टल हॉर्स इज़ डिसीटफुल, रैशनल सोल इन इमॉर्टल हॉर्स, चैरियटर मेक्स डिसीजन एंड ऑनर इन मॉरल हॉर्स। तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन ए दैट इज़ मॉर्टल हॉर्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो डिसीटफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिसऑनेस्टी देखता है, या हम कह सकते हैं मॉर्टल हॉर्स हमारा कौन सा हॉर्स है, वो डार्क कलर वाला हॉर्स है, या वो हमारे सोल के अंदर की वो बुरी वाली पार्ट है जो हमेशा डिसऑनेस्ट है, जो सिर्फ बुराई करती है या बुराई ही देखती है। इसके अलावा हमारा थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ चैरियटर हमेशा ही डिसीजन हमारे मेक करता है, दैट इज़ जो उन दोनों घोड़ों को चला रहा है वो ही डिसीजन मेकिंग करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ ऑनर इन मोरल हॉर्स या फिर मॉर्टल हॉर्स, कि जो मॉर्टल हॉर्स होता है हमारा वो क्या होता है, वो ऑनर देता है, वो चीज़ों को समझता है और वो लोगों की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एंड बी यहाँ पे क्यों नहीं होगा, यहाँ पे रैशनल सोल बोला गया है इमॉर्टल हॉर्स में, बल्कि जो रैशनल सोल होता है हमारा, जहाँ हम बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम बहुत अपने जजमेंट्स देने शुरू करते हैं, बहुत रैशनलाइज होकर सोचते हैं, तो वो हमारे मॉर्टल हॉर्स में होती है ये चीज़। ठीक है, मॉर्टल हॉर्स कौन सा, जो हमारा ब्लैक हॉर्स है। फिर हमारा 9th क्वेश्चन आता है कि इन दिए हुए थ्योरिस्ट में से कौन से थ्योरिस्ट ऐसे हैं जो मोनिस्ट थे हमारे। ठीक है, मोनिस्ट और डुअलिस्ट की बात करी थी हमने। मोनिस्ट वो थे जो मानते थे कि जो हमारी माइंड और बॉडी है वो एक सिंगल एंटिटी है, एंड डुअलिस्ट थे जो माइंड और बॉडी को सेपरेट करके देखते थे। तो इसमें यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं एरिस्टोटल, प्लाटो, इमैनुअल कैंट या फिर स्किनर। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी फोर्थ, दैट इज़ ए एंड डी। एरिस्टोटल एंड स्किनर दोनों ही हमारे मोनिस्ट थे, एंड प्लाटो ने तो डुअलिज़म को ही स्टार्ट किया था, सो कहीं ना कहीं वो तो थे ही डुअलिस्ट, एंड इमैनुअल कैंट वाज आल्सो अ डुअलिस्ट। देन आवर 10th क्वेश्चन इज़ अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू सामख्या फिलोसफी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, दैट इज़ सबसे पहले या सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्शियसनेस का, और फिर धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ आना है। ठीक है, सो यहाँ हमारा अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश एंड मनोमय कोश है। सो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन 3 या सी, जिसमें हम सबसे पहले आनंदमय कोश को लगाएंगे बिकॉज़ वो सबसे आउटर है और सबसे लार्ज है, फिर मनोमय कोश को जो उसके अंदर आता है, देन बी दैट इज़ प्राणमय कोश, और लास्ट में हमारा अन्नमय कोश आएगा जो हमारा फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर कंसिडर्ड रेलिवेंट टू मेंटल ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फ्रांस ब्रेंटेनो। तो फ्रांस ब्रेंटेनो ने, जैसे कि हमें पता है, इन्होंने मेंटल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था और कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की बात करी थी। तो यहाँ पे कौन से इनमें से ऑप्शंस ठीक हैं जो मेंटल ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे। तो इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या होंगे, इसमें हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे दैट इज़ बी एंड डी, जहाँ हम बात करते हैं इंटेंशनैलिटी। एंड डी को हमने क्यों लिया है, बिकॉज डी में हमारे जजमेंट्स, हमारे प्रेजेंटेशंस
और हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स आते हैं हमारे मेंटल ऑब्जेक्ट्स में, तो पेशेंस हमारा एक तरीके का लाइक या डिसलाइक है, या हम कह सकते हैं वो हमारा जजमेंट है। इसीलिए हमारा डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, इंटेंशनैलिटी एंड पेशेंस। आउटर एक्सपीरियंस जो है वो हमारे कहीं ना कहीं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, एंड मेटाकॉग्निशन की उन्होंने बात नहीं करी है। फिर आते हैं हमारा 12th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू त्रिवड़ा बुद्धिज़्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस रेफर टू अ नॉन रिटर्नर येट अचीव मोक्षा। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ से इंसान वापस भी नहीं आता और तब भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो आपके ऑप्शंस हैं अराहंत, सोतापना, अनगामी या सकटगामी। तो अराहंत कौन सी स्टेज थी जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हमें डायरेक्ट मोक्ष की यहाँ पे फाइनली प्राप्ति हो जाती है। सोतापना में क्या होता है, जहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस को, जहाँ पे हम सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पर हैं। थर्ड हमारा है अन्नगामी। अन्नगामी में क्या होता है, जब हम फाइनली डिसाइड कर देते हैं कि अब हमें यहाँ से वापस नहीं जाना और इसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। एंड लास्ट है हमारा सकटगामी, जहाँ पे हम बार बार अपनी प्रायर लाइफ में जाके या अपनी प्रायर पास्ट में जाके अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी अन्नगामी, बिकॉज इट इज़ अ नॉन रिटर्नर स्टेज। यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें वापस नहीं जाना है। फिर आता है हमारा 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज़ लीस्ट इंक्लाइन टुवर्ड द आइडिया ऑफ नेचर एंड नर्चर। तो लीस्ट इंक्लाइन मतलब जो बहुत कम, जो मानती ही नहीं है लगभग कि हम नेचर के या हमारी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा बर्थ है या जो भी हमारे अंदर की चीज़ें होती हैं वो नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ह्यूमनिज़्म। ठीक है, ह्यूमनिज़्म क्यों होगा, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो बात करती है नर्चर की, किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट या हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं नरिश करते हैं, फ्लरिश कराते हैं और हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हमारी हेल्प करते हैं। बट फंक्शनलिज्म में हम दोबारा ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं। साइको एनालिसिस में भी हम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से रिलेटेड या हमारे ब्रेन में जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस पार्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ अगेन अबाउट आवर ब्रेन स्ट्रक्चर्स। तो बाकी के जो तीनों हैं वो तीनों ही हमारे नेचर से रिलेटेड है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स से रिलेटेड है। बट एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है जो हमारी एनवायरमेंटल या एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करती है। इसके बाद हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आता है, चूज़ द करेक्ट फीचर्स ऑफ सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस। अब इनमें से सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस के सही फीचर्स कौन से हैं वो आपको बताने हैं। सो आप ये ऑप्शंस हैं, ट्रांसफॉर्म्स ओनली द सबकॉन्शियस, रियलाइजेशन ऑफ जेनोस्टिक बीइंग, डिवीजन एंड इग्नोरेंस आर ओवरकम एंड कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन बिटवीन जीवा एंड पुरुष। सो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड वन, दैट इज़ बी एंड सी। बी एंड सी क्यों, बिकॉज़ यहाँ सबसे पहले सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस में हम बात करते हैं कि हमें जेनोस्टिक बीइंग का रियलाइजेशन होता है। जेनोस्टिक का मतलब क्या है, जो ह्यूमंस के अंदर एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस होता है वो हम रियलाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम क्या करते हैं, हम इग्नोरेंस को या हम अपने डिवीज़न को, जो हमारे अंदर के अलग अलग पार्ट्स हैं, हम उनको ओवरकम कर ले जाते हैं। बाकी जो हमारा ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म तो हमारे तीनों ही होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो यहाँ सिर्फ सबकॉन्शियस नहीं होगा। एंड जो फोर्थ पॉइंट है हमारा कि हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं जीव और पुरुष के बीच, तो ये तो हमारा बता ही नहीं रखा है इसमें। ठीक है, तो ये जो है हमारी श्री औरोबिंदो की ही थ्योरी है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल आइडिया ऑफ इंटीग्रल योगा। तो इंटीग्रल योगा इज़ अगेन अबाउट श्री औरोबिंदो जो उन्होंने दिया था। एंड आपसे ये पूछा गया कि इनमें से उनका सेंट्रल आइडिया क्या था। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है इवोल्यूशन, एक्सपीरियंस ऑफ द डिवाइन, सेपरेशन फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअलाइजेशन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, दैट इज़ ए, बी एंड डी। यहाँ हम इवोल्यूशन की बात करते हैं क्योंकि हम एक स्टेज से इवॉल्व करके दूसरी स्टेज में पहुँचते हैं। इसके अलावा हम डिवाइन, दैट इज़ अपने अंदर का जो डिवाइन एक गॉड है या गॉड पार्ट है उसको एक्सपीरियंस करते हैं एंड स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फिज़िकल वर्ल्ड से कोई सेपरेशन नहीं कराया जाता। सो आज के लिए
हमारे इतने क्वेश्चंस आर इनफ। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।